हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसे मैंने कहा था कि मुझे 30 डेज़ मैंने वो कंप्लीट किया, 29 डेज़, तो मुझे ये मग मिला। सो आई एम हैविंग माय हर्बल टी इन दिस। और मेरी तुलसी प्लांट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे। एंड ये पॉन्डपाक वालों को कुछ काम नहीं है क्या? आए दिन ऐसे बोरिंग प्रोग्राम्स आयोजित, और इन लोग इसी में खुश रहते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई सा भी प्रोग्राम लेके खाने पीने की चीज़ें होंगी इतनी सारी, एंड वही गाने गाएंगे, मराठी गाने, हिंदी वो 70s 60s के बॉलीवुड कैरियोके। फिर एक आदमी आके उनका जो भी है भाषणबाजी देगा, बोर करेगा। फिर एक औरत आएगी, फिर वो थैंक यू बोलेगी, वो भी बोर करेगी। अभी मैं सुन रही थी, इतना मतलब इन द बैकग्राउंड में इतना बोर कर रहे थे ना उन लोग। मैंने बोला भाई लिटरली इनके टाइप के लोग ही इनको, और काफ़ी सारे मेंबर्स नहीं, हम लोग नहीं जा रहे। फिर मीनिंग क्या बनता है तुम्हारी मेंबरशिप का? इट्स नथिंग टू, इट्स लाइक सम पीपल आर लाइक द 1 foot इन द डोर काइंड ऑफ मेंबरशिप। ऐसा होता है क्या? इफ़ यू आर अ मेंबर देन यू आर अ पार्ट ऑफ ऑल दैट ना। फिर अगर तुम ये सब नहीं करते हो, फिर आई थिंक दिस इज़ अ सेल्फ वर्शिप काइंड ऑफ अ कल्ट, नथिंग एल्स। कोई मुझे फिट नहीं दिखाई देता उसमें। मुझे ये टोनी अंकल मिले मॉर्निंग में, एंड ही वॉज हैविंग दोज रॉ जूसेस, और मेरे दूसरे बिल्डिंग ये कम्युनिटी के लोग भी वहीं दिखाई दिए। रॉ जूस कौन पीता है मॉर्निंग में? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर मॉर्निंग वॉक इज एट 7:30। मॉर्निंग वॉक शुड बिगिन एट 6:30, considering he's saying I don't know what this, and he was looking very he's very particular about his morning walk. Today he was carrying a newspaper because उसके beloved newspaper पे मैंने एक विशेष टिप्पणी की। he is still upset with me. He said I have sent you this, मुझे वो काम, वो मोटर इंश्योरेंस का, because he is got पहचान in the police department and all that. I said मोटर इंश्योरेंस का मुझे वो चाहिए। No, I am no. I said no, you have to see, because yesterday I sent you and you did not check. क्योंकि मैंने उनको 1 महीने पहले बुलाया एंड बताया था, एंड आई वॉज नॉट कॉलिंग हिम अप और वॉट एवर टॉकिंग। आई सेड वहाँ पे खड़े रह के क्या बातें करना लोगों के सामने। सो ही वॉज सो लाइक नो, आई हैव टू गो एंड नो, आई विल चेक इट लेटर। आई सेड लेटर का पता नहीं, बिकॉज आई सेंड यू येस्टरडे एंड यू देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, दैट्स ओके। आई वॉन्टेड टू सी कि हाउ लेंदी इट है। और वो ऐसे स्टबन बिहेव कर रहे थे। आई अंडरस्टूड दैट ही इज़ अपसेट अबाउट सम ऑफ द थिंग्स विच आई मस्ट हैव टोल्ड हिम ऑन द फेस। दैट मेरा ये था कि हेल्प करना है तो करो, बट अदरवाइज इट्स फाइन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई सेड सी दैट लेडी, बिकॉज उनके सामने, उसके सामने उसने बोला था ओ वी आर गोइंग आउट, वी डिड नॉट गो आउट और एनी वेयर एनी दिस, वो कहीं जाने वाले थे हम लोग। और ये जो अंकल है, हम लोग बस, मैंने मतलब बस पकड़ के कौन जाता है? आइदर वी विल गो वॉकिंग, और जो कार में जाते हैं उस साइड में। और मुझे पता चला इनके पहचान वाले रोज़ जाते हैं 6:30 एवरी सिंगल डे, एंड उनके साथ वो दूसरे लोग भी जाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल मी, इंस्टेड ऑफ कौन जाता है बस में? या तो चल के जाएंगे, चल के पॉसिबल नहीं है तो किसी पहचान वाले के कार में जाएंगे, बिकॉज इट इज़ मिडल ऑफ नो वेयर। एंड दैट डे वी डिडंट इवन गो, बट इन फ्रंट ऑफ ही सेड नहीं हमें वहाँ पे जाना था। आई एम लाइक सी दिस लेडी इज़ गोइंग टू टेक रिवेंज आउट ऑफ इट, कि मेरी पहचान के ये मज़े कर रही है, इंजॉय कर रही है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, कंसिडरिंग ही वॉज ऑल्सो एन एक्स पुलिस एंड एक्स स्पोर्ट्समैन एंड ऑल दैट। काय का मॉर्निंग रूटीन रियली बोर पब्लिक है। पॉन्ड पार्क, सी दिस इज द मग। आई एम नॉट एन्जॉइंग दैट फील ना, जो मुझे मेरे स्टील के टम्बलर में आता था। आई थिंक आई कीप दिस ओनली टू हैव सम कॉफ़ी समटाइम्स, और दूध वाली चाय में भी, वो दूध वाली चाय भी मैं ऐसे ही पीती थी। नहीं, वो दूसरा वो छोटा स्टील का प्लेट रहता ना, मैं उसमें डाल के पीती। People are so offended, they are like these wallflowers. 24 घंटे उनको भाव चाहिए होता।
people when they are old, they are fixed in their heads with their stupid habits, just like my, I remember, yeah, they, उनका कुछ लॉजिक बनता नहीं है चीज़ों में. लास्ट ईयर, आई एम टेलिंग यू, लास्ट ईयर मैंने सारे 30 डेज कंप्लीट किए थे, और उसका रिकग्निशन छोड़ो, उन्होंने उसको मेंशन भी नहीं किया था. आई वाज द ओनली पर्सन जिसने वो सारे दिन कंप्लीट किए थे, लेकिन एक वर्ड, एक मेंशन नहीं किया था. आज की तारीख में मेरा इनके साथ अच्छे रिश्ते हैं, और मेरा एक दिन मिस नहीं हुआ, एक ही दिन पे 2 दिन रिपीट था, तो ये मिला. और कल मैं जाने वाली भी नहीं थी. आई वॉज इन ब्लैक टी शर्ट, मतलब आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी क्लोथ. मैंने बोला मैं जाऊँगी नहीं. इट वॉज एट 5:15 वो प्रेस शुरू हुए थे इवनिंग में, एंड मैंने फुल डे फास्ट रखा था. फुल डे मैंने सिर्फ पानी पिया था, सॉरी हर्बल टी पी थी. फुल डे सिर्फ हर्बल टी पिए थी, एंड दैट्स इट. एंड आई वाज इन दिस मेजर फास्ट. ओके, मैंने बोला शांति मैं क्या करूँ, जाऊँ. मैंने बोला ऐसे मदर मेरी, मैंने इतने दिन भक्ति की है, एंड इफ़ यू थिंक आई शुड बी गोइंग टुडे देन यू विल हेल्प मी आउट. मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट बिकॉज ह्यूमिडिटी भी थी, और पता नहीं आई वॉज लाइक वेरी ग्रॉगी. ओके, मतलब इन द सेंस नॉट फ्रेश इन माई माइंड, और थोड़े एक्स एंड पेन्स भी हो रहे थे. दैट इज़ नॉट अ बिग डील. I don't know how it was getting 5 o'clock. 5 o'clock तक I was just thinking नहीं आज मैं skip करती हूँ, जाने दो. 5 जैसे पार किया, I just grabbed that black t-shirt. मैंने बोला black t-shirt पहना, jeans पहनी, वो 3/4 वाली, combed my hair. मैंने earrings भी नहीं पहने, कुछ भी नहीं, just पानी भी आँखों के ऊपर थोड़ा सा पानी फ्लैश किया, grabbed my this pouch and I just ran for my life, and in record 5 minutes I reached. और वो भी मैंने 7वां माला climb किया in fasting, just herbal tea. You can see the glow on my face, right? It's because and then I reached there and I can't believe this, that I made it like within 5 minutes. 5 को मैंने dress up, 5 I was out of my house. By 5:10 I reached at their house. 5:10, 5:11, 5-6 minutes में मैं पहुँच गई उसके घर पे. I can't believe when I was sitting on the seat, Shanti, I made it. क्योंकि मैं कुछ मांगती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ थैंक यू बोलने जाती हूँ, और वो भी मेरे दिमाग से नहीं आता. मैंने बोला भाई थैंक यू, आपको ही पता है मेरे कितने एनिमीज़ हैं यहाँ पर. मैं कुछ करती भी नहीं हूँ तो मेरे एनिमीज़ बन जाते हैं आउट ऑफ जेलसी एंड हेट्रेड, बिकॉज आई लुक गुड, आई लुक नाइस, आई एम फिट, फैब, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. एंड इवनिंग में मुझे डिनर भी मिला. जब मैं उनको विश करने, शी सेड बेबी गो अपस्टेयर्स, मतलब व्हाट शी मीन टू से कि खाना खाने आ जाओ, क्योंकि वो, तो मैंने उनको तो आई एम जस्ट सेइंग ना, जहाँ तुम्हारा नसीब होता है. क्या मैंने सोचा कि जो मुझे उनका डेट पता था कि 7 डेज़ का उन्होंने किया है, उनका है करके, बट मैंने बोला क्या शांति, शुड आई गो फॉर इट, क्योंकि पहले मैं ये सारे इवेंट्स और ये सारे सिचुएशंस अवॉइड करती थी, मैं नहीं मिंगल करती थी. लेकिन मैंने बोला नहीं शांति, अभी विजिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आई एम ऑल ऑन माई ओन. नॉट बिकॉज ऑफ दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट आई सेड विजिबिलिटी होने से होता है कि नहीं, यू नो, कि मैं ज़िंदा हूँ करके. विजिबिलिटी इज़ अ मस्ट. इन द मॉर्निंग ऑल दोज पीपल, ऑल दोज वेंडर्स, मम्मी, ऑल दोज डोसा वालाज, बिकॉज वो सबसे पहला शुरू करता है ना, नारियल पानी वाले एंड दैट डोसा वालाज आर द फर्स्ट वन, बिकॉज वो अपना बाकड़ा शुरू करते तभी 6:45, वो शुरू करते हैं 7:30 एक्चुअली, बट उनका वो अरेंज वगैरह करते हैं ना, तो जल्दी आता है ना 40-45 मिनट्स पहले. तो सारे लोग मुझे अभी जानते हैं, बिकॉज एवरी डे आई एम गोइंग ना, इंक्लूडिंग द वॉचमैन, ये वो. पूरा 1 साल होने को आया.
ये जो ओनली फूड खाते हैं, ये रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे रेखी में वो जो डॉक्टर NK शर्मा है, वो अपने एग्जांपल्स भी देता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल भी नहीं खाता है। ही इज़ ओनली ऑन फ्रूट्स के डाइट, फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स एंड नट्स, लाइक जैसे वैसे एनिमल्स होते हैं ना वैसे। Now I don't want to mix this podcast wala on YouTube. I'm talking particularly, those ये जो लोग होते हैं, अभी 3 लोग एक पर्सन को इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बार बार पर्सन को इंटरप्ट कर रहे हैं, इरिटेटिंग अपनी कहानी घुसेड़ रहे हैं, और सम ऑफ देम लुक वेरी डम एंड बोर्ड, सम ऑफ देम क्वेश्चन पूछने के लिए पूछते हैं और बार बार इंटरप्ट करते हैं, फिर वो कहानी कहीं से चली जाती है। एंड आई एम टेलिंग यू दीज पॉडकास्ट आर ओनली देयर कि तुम्हारी अंधविश्वास इन चीज़ों में बढ़ती रहे, ऑकल्ट आर्ट्स में। एंड और दूसरी बात ये है कि तुम इतने कंफ्यूज रहो ऑल द टाइम, और फिर वो पैसे भी बनाते हैं ना बाय गिविंग द लिंक, इनसे मिलो, ये है, तो आपको हर कोई गेस्ट ऑथेंटिक लगेगा। और एक ऐसे वियर्ड लोग हैं, मतलब इनका तो मुँह ही 2-4 लाफे लगाने का मन करता है। पॉडकास्ट और काइंड ऑफ वो पॉडकास्ट एकदम ऐसे बोर्ड तरीके से बैठेंगे, या तो ऐसे वेरी एरोगेंटली बातें करेंगे, या तो बकवास बातें करेंगे। इट्स अ प्लेन इंटरव्यू, या तो उनको पता नहीं हाउ टू हैंडल इट, और इट इज़ आउट ऑफ एरोगेंस एंड इंडिफरेंस भी नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज फिर उनका वो लोगो पीछे रहता है, मतलब इट्स सेल्फ प्रमोशन ना। एरोगेंस एंड मैंने पता क्या हो सकता है उसका, आई कांट फाइंड द राइट वर्ड। नार्सिसिज्म ही बोल सकते हैं इस चीज़ को। ये रद्दी चैनल्स प्लीज़ मत देखो, आई एम वॉचिंग, मैं इसलिए बाई चांस में आई स्टम्बल अपॉन इट, और मेरा सर फट जाता है कि ये किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, धर्म के नाम पे बुक्स, ऑडियो, वर्कशॉप्स, और डाइट के नाम पे ऑल दीज थिंग्स। सी, इफ आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डाइट, अगर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी लाइफस्टाइल, पहले अपनी लाइफस्टाइल को देखो, फिर तुम अपनी रूटीन को देखो। इतने साल से तुम एक ऐसी चीज़ करते आए हो, जैसे विद मी, क्योंकि मुझे फास्टिंग की आदत थी, तो मुझे अभी बहुत फ्लॉलेसली मैं फास्टिंग कर सकती हूँ पूरा दिन। आई लिव ओनली ऑन हर्बल टी, एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने राइस भिगो के रखा था ताकि आई कैन हैव एटलीस्ट प्लेन वाइट राइस, मुझसे वो भी खाया नहीं गया। बट इवनिंग में मैं जब चली इतना, तो मैंने वहाँ पे डिनर था, राइट, तो आई हैड डिनर ओवर देयर, माई रिश्तेदार केम टू स्पीक टू मी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तभी मैंने डिनर किया, मैंने बोला, देन आई सेड आई एम सो सॉरी, आई एम गोइंग टू ईट वेरी, जो मेरे साइड में बैठे हुए थे जिनसे मैं बातें कर रही थी, उनके बड़े टूर्स एंड ट्रैवल्स है, तो मैंने उनको बोला, हाँ स्कूल बसेस है, इज़ दी ओनर ऑफ स्कूल बसेस ऑफ मल्टीपल स्कूल्स, तो मैं उनको बोला कि आई एम ईटिंग वेरी स्लोली, आप प्लीज़ डोंट माइंड बिकॉज आई डोंट ईट दैट मच। ही सेइंग, हाँ, लुकिंग एट यू आई कैन कम टू नो दैट यू आर नॉट दैट ईटिंग टाइप, एंड यू वेरी फिट एंड फिटनेस कॉन्शियस, एंड यू डोंट ईट सो मच, वी अंडरस्टैंड। मतलब मुझे नहीं है वो आदत कि इतने प्लेट में लेके बैठ, मैंने मतलब थोड़ा, तो पुलाव वॉज वेरी गुड एंड इट वॉज लाइक मैंगलोरियन काइंड। मैंने बोला सेकेंड टाइम मुझे हफ्ते में मैंगलोरियन खाना मिला, बिकॉज दीज आर मैंगलोरियन केटरर्स, सो खाना टिपिकली वैसे ही बनता है। द सैलड वॉज गुड, द पुलाव वॉज गुड, एंड चिकन करी थी वहाँ पर, वो भी बहुत ही अच्छी थी। मैंगलोरियन फूड इज़ ऑल कोकोनट बेस्ड ना जनरली, और हर एक में इडली तो होना ही है, इडलीज आर अ मस्ट। एंड वो स्वीट डिश वॉर्न जिसे बोलते हैं ना, स्वीट डिश साबूदाने का बनाया था, वो बहुत ही फर्स्ट क्लास था, हर कोई जाके 2-2 बार खा रहा था। मैंने बोला एक बार में मैं फिनिश नहीं कर पा रही हूँ इसको, इतना अच्छा था वो, अच्छा बनाया था। दैट इज़ वन स्वीट डिश दे मेक। अगर वो मैंगलोरियन कुछ होगा तो ये पर्टिकुलर स्वीट डिश डेफिनेटली रहेगी, कोकोनट बेस्ड रहता है वो, कोकोनट मिल्क में बनाया हुआ, एंड जैगरी। ये मालदार पार्टियाँ, इन लोग जो थे वेरी वेल टू डू मतलब क्या, वेल टू डू इज़ अ वेरी, तो आई सेड ना, यहाँ पे सब पैसे वाले लोग ही रहते, बट वो दिखते इतने सिंपल। अभी ये आंटी इतनी सिंपल लगती थी, मैंने कभी नहीं,
आई नेवर थॉट दैट उनके 2 फ्लैट जॉइंट है और बीच में एक पैसेज है और ऐसे ऐसे इंटीरियर कर। मैंने बोला लोगों का दिमाग कैसे चलता है, कैसे कैसे इंटीरियर बनाया। मैंने वेंट टू अ हाउस, इट वाज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब कैसे उन्होंने 2 फ्लैट्स को फिक्स किया है, दैट इज़ द थिंग। मिनिमलिस्टिक फर्नीचर था, मिनिमलिस्टिक लवली, मतलब अच्छा था उसका घर, एंड क्वाइट नाइस। क्या बात है ना, लास्ट ईयर में इतना ये कर रही थी, इस बार मिला मुझे। सो समटाइम्स द रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स आर डिलेड, और वो तुम्हें एक सिचुएशन में मिलता है, और जब तक तुम्हें लोग पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है ना, तो अभी मैंने बोला ना लास्ट टाइम दे वर नॉट मेंशन भी नहीं किया, इस बार फ़ोटो वोटो लेके ये भी दिया। हाँ भगवान। हाँ कल भी स्नैक्स बॉक्स मिला, स्नैक्स में वो चने मिले, केक वो स्लाइस केक मिली वैनिला की, बहुत ही अच्छी थी, एंड सम स्मॉल पैकेट्स और समथिंग। मैंने एक चीज़ और एक नोटिस की कि अगर तुम खाली पेट आंवला खाते हो ना तो टेस्ट एनहांसेस लाइक एनीथिंग, बिकॉज मैं ना आंवला मंच करके जा रही थी मॉर्निंग में, एंड देन आई केम बैक एंड आई हैड दीज थिंग्स, उसका टेस्ट और भी अच्छा आया। सो आई विल ट्राई दिस, ईटिंग आंवला ऑन रॉ और ईटिंग ऑन मतलब एम्प्टी स्टमक। Thank you, Ina. I really love you a lot. You give words to my content. जो मैं बोलना चाहती हूँ, जिस भाषा में, जिस इंग्लिश में मैं बातें करना चाहती हूँ, you catch the vibe. मेरी भी इंग्लिश अगर if I were to write would be almost like that. But पहले मैं बहुत सारा फीडबैक देती थी. Now in comments I don't say. I will give you the due openly, like openly when I am speaking, when I am making my videos, I will talk about it instead of saying कि writing long lengthy comments. I will acknowledge those comments. You are right. Those energies are very उथल पुथल energies है, और अमावस्या है, तो a lot of people do act crazy. If you're near the water bodies, you'll find people behaving extreme. If you're positive, you'll be extremely positive. If you're negative, you'll be extremely negative. I don't know, ये मैंने notice किया in the water bodies. जैसे मैं थोड़ी सी upset या angry थी, I was attracting all sorts of nuisance, menacing kind of situation. When I was positive और मैंने घंटा किसी को बॉदर किया, तो आई एम ग्लोइंग, आई एम फीलिंग फिट एंड फाइन. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो वाटर बॉडीज एम्पलीफाई और मल्टीप्लाई दीज एनर्जीज. अगर तुम पॉजिटिव हो तो यू विल बी रियली फीलिंग बेटर. तुम्हें केयर भी नहीं होगा, एंड पीपल विल ऑल्सो नॉट बॉदर यू. पीपल विल बॉदर यू, ऐसा नहीं कि उनको बॉदर नहीं करना है, वो लेकिन वो कर नहीं पाते. बट इफ़ यू आर नेगेटिव ना, जैसे तुम चिड़चिड़े हो तो और ज़्यादा हो. मैंने वो एक्सपीरियंस किया, जब मैं चिड़चिड़ी होती है, गुस्से में होती थी, गुस्सा आ जाता है ना कि क्यों तुम लोग आखिर पर्पसली डिस्टर्ब कर रहे हो. तो इसलिए मुझे वो इरिटेट हो रहा था कहीं ना कहीं कि भाई मैं अपना काम कर रही हूँ तो क्यों लाइक पर्पसली स्पिटिंग, पर्पसली मेकिंग नॉइज. एंड देन आई वाज लाइक लुकिंग वेरी एंग्रीली. कुछ चीज़ों को एंग्रीली देखना भी पड़ता है, बिकॉज दे गो आउट ऑफ लिमिट्स. वाटर बॉडीज, आई टेल यू माई ओन इंसिडेंट्स अबाउट गल्फ. आई यूज्ड टू स्टे नियर दिस so called creek. It was to be very dirty and all that, but it was like वहाँ से वो शिप, वो छोटे छोटे ये है ना, from one place to another, from this suburb you can go to another suburb. It used to take 10 minutes or something to cross it, that thing, and it used to cost वहाँ का 1 rupees, नहीं 10 rupees. सो आई यूज़ टू डू दैट अप एंड डाउन, क्योंकि मुझे कभी वहाँ पे जाने को अच्छा लगता था, कभी यहाँ पे, तो आई यूज़ टू डू अप एंड डाउन और मैं हमेशा वाटर बॉडी मैंने क्रॉस किया है. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज गो फॉर वॉक, सिट नेक्स्ट टू द वाटर बॉडी, वेदर इट्स डे टाइम और नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग्स. तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है.
आई रिमेम्बर मैंने वॉज हंटिंग फॉर अ जॉब, और ऐसे फालतू फालतू जॉब्स मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे या मिलने में डिले हो रहे थे। पक्की नौकरियाँ ऐसे मिलते थे, ऐसे टेम्प्रेरी जॉब्स एंड ऑल दैट, ऐसे जॉब्स की कमी नहीं थी। लेकिन वो मैंने बोला ना, यू नीड समथिंग व्हेन यू आर अब्रॉड, वीज़ा के इश्यूज़ रहते। तो मैं ना एक स्टेप्स पे बैठ के बहुत गहराई में पानी की तरफ देख रही थी। आई एम टॉकिंग दिस अबाउट ऑलमोस्ट 18 years ago। पानी की तरफ देख रही थी एंड देयर वाज दिस, मैं देखती रहती थी, पीपल वर कमिंग एंड टैपिंग मी एंड टॉकिंग टू मी, और मुझे होश नहीं था बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था वो पानी मुझे बुला रहा है एंड मैं एक्चुअली वो पानी के पास अंदर जाने वाली हूँ। और ये मेरे साथ 2 या 3 बार हुआ है कि मैं जब भी गहराई से पानी की तरफ देखती हूँ ना, इट्स लाइक द वाटर इज़ कॉलिंग यू, इट्स लाइक आजा बैठ जा, इट्स सो कोल्ड, इट्स लाइक टॉकिंग टू यू, इट्स सो सूदिंग, इट्स सो रिलैक्सिंग, कम टू मी, कम टू मी। मैं बोल रही हूँ, मैंने सोचा यार अगर कोई डूब भी जाएगा वो तैरने लगेगा, क्योंकि इतना सारा तेल है। वो छोटे छोटे बोट्स को क्या बोलते हैं, नाव, उनका जो डीजल या जो भी है मोटर ऑयल है, और वो तरंगता रहता है। मैंने बोला ये वन ऑफ द डर्टीएस्ट, मुझे लगता है सब स्वेज का, बट दे यूज्ड टू फिल्टर इट एंड पुट इट इनटू द वाटर बॉडीज़। ऐसे कुछ करते हैं। यू नेवर नो विद पीपल हाउ दीज गवर्नमेंट्स हैंडल वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये क्या होता था, और ये बड़े बड़े ये भी थे ना जो एंटरटेनमेंट के बोट्स घूमते रहते हैं, वो भी रहते थे वहाँ पर। हाँ, तो दैट वाज क्वाइट अ बिजी प्लेस। तो एंड देन देयर वाज दिस फिलिपिनो गाय एंड ही केम एंड सेड, आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट। जबकि इसके पहले 4-5 लोगों ने मुझे टैप किया, मुझसे बातें की, एंड मैंने आंसर ही नहीं किया। देन दिस फिलिपिनो गाय ही केम एंड सेड, आर यू ऑल राइट सिस्टर। आई सेड या आई एम ऑल राइट। He said, I thought you'll go inside that pond and he wanted to say you are going to commit suicide, लेकिन उसने बोला नहीं। उसने बोला I thought you just wanted to go inside that creek. No, I said no, I was just thinking. He's saying, are you worried, are you tensed, is something to do with your job, has your boyfriend ditched you, betrayed you, something कुछ ऐसे पूछ रहा था। लेकिन मेरा ध्यान, I was in a different world altogether। जैसे LSD लेने पे यू कैन सी सो मेनी थिंग्स, दैट मच पावर वाटर बॉडीज हैव। एंड ये आफ्टरनून का वक्त था, मे बी अराउंड 4:30 और समथिंग। सो वाई एम आई गिविंग माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं तुम लोग को बोर नहीं करना चाहती। डोंट टेक दीज वाटर बॉडीज़ फॉर ग्रांटेड, आई एम टेलिंग यू। उसने मुझे बोला दैट इट लुक लाइक यू आर जस्ट गोइंग इनसाइड इट, यू जस्ट वांट टू गो इनसाइड इट। मैंने बोला नो, आई डिडंट रियलाइज दैट। आई एम सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। ही सेइंग, डू यू नीड समथिंग। आई सेड नो, आई हैव वाटर, आई हैड स्नैक्स, थैंक यू। ही लाइक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई सेड थैंक यू सो मच। अगर उसने आके मुझे ऐसे हिलाया नहीं होता ना, मतलब इफ़ ही डिड नॉट टैप मी एंड लिटरली होल्ड माई हैंड एंड नॉट स्पीक टू मी ना, मैं उसमें मे भी चली जाती वो पानी के अंदर। ऐसा लग रहा था अरे पानी कितना सूदिंग है, पानी कितना अच्छा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऐसा होता है। I didn't enjoy this so much, so I'll just change. I'm having my cup of tea all over again. At least I'll have 4 to 5 of them in my steel tumbler. इसको मैं कॉफ़ी पीने के लिए रखती हूँ। Today is 31st, last day of October. 24 minutes. इनको चैन नहीं है ना मेरी कज़न को। उसने मुझे मैसेज भेजा, उसने कुछ वीडियो भेजा। उसने सोचा कि मैं देख के फुर्सती हूँ, देख के कमेंट मारूंगी। उसको पता है कि मैं नहीं देखती हूँ, मैंने डिलीट मारा। एंड देन शी इज़ कॉलिंग मी अगेन इन द इवनिंग। कट किया मैंने उसका कॉल। समझ में नहीं आता है कि इफ़ आई एम नॉट कीपिंग इन टच, आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग, एंड इवन इफ आई टेल हर नाइसली ना कि तू, शी इज़ बेस्ड इन बैंगलोर, माई कज़न। सो मैं उसको बोलूँगी कि मैं तुझे कॉल बैक करूँगी,
अगर मुझे बातें करनी है मैं तुझसे करूँगी यार, बट जस्ट लीव मी अलोन। देयर वाज दिस अनदर एल्डरली कजन्स जो 70 के टच कर रहे हैं, ये भी कॉल कर, मैंने उनको पहले ही बोला आई डोंट अटेंड देयर कॉल, आई कट देम। मैंने उनको साफ साफ बोल भी दिया मुझे बात करनी है, कुछ चाहिए तो आई विल कॉल यू। ये रिश्तेदारों को कोई मीनिंग नहीं बनता है क्या? उनको सिर्फ फीडबैक और अपडेट चाहिए अब मेरे लाइफ के। क्या करोगे? कुछ हेल्प करोगे मेरी? करना तो है नहीं, बस यहाँ वहाँ के गप्पे लड़ाएंगे और सिंपथाइज करेंगे। ओ आई नो माई कज़िन इज़ वरिड अबाउट मी, बट उसका जो तरीका है ना, वो शी इज़ वेरी अग्रेसिव, शी इज़ वेरी बॉसी एंड शी इज़ वेरी डोमिनेटिंग। उसका दिल अच्छा है लेकिन वो कुछ फट से मुंह से कुछ बोल देती है, जल्दी से अपसेट होती है एंड शी इज़ वेरी ईगोइस्टिक ऑल्सो। शी वॉज द ओनली पर्सन हु एक्चुअली ड्यूरिंग माई टाइम लाइक ऑफर्ड मी हेल्प और स्पोक टू मी, बट उसका वो ईगो और उसका वो अग्रेसिव लैंग्वेज मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ। वो नहीं समझते, इनकी गृहस्थी बसी हुई है, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसका हस्बैंड अब्रॉड में है, बड़ा सा घर है, और मैंगलोर में क्या एक घर या पूरा पूरा घर तुम लोग के पास रहता है। यहाँ मैं फ्लैट में रहती हूँ, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम क्या है फिर तुम लोगों का? दे आर बोर्ड इन देयर लाइफ्स, बच्चे भी, लड़कियाँ बड़ी हो गई है, करना क्या है? आई एम वेरी ऑन टू द फेस नाउ, मैं फ़ोन ही कट कर देती हूँ सीरियसली। मैं आंसर भी नहीं करती हूँ और मैं सफाई भी नहीं देती हूँ। आप आके पूछ तो सकती थी ना शांति, मैं अपना ले लूँगी करके। मतलब बोझ ढोना है तो शांति पिक करिए, तो पिक ही करने दो। वाटर बॉडीज और एंड इफ़ यू आर मानसिक, जैसे बोलते हैं ना, आई एम अ वेरी फायरी ब्रांड पर्सन, तो मेरे इमोशंस भी बहुत एक्सट्रीम रहते हैं। ये तो अभी मैं तो काफ़ी हद तक टोन डाउन हो गई कि मैं एनिमीज़ को हमेशा कंफ्यूज रखने का, एक जैसा बिहेवियर नहीं दिखाने का। बिकॉज इफ़ यू कीप एक जैसा बिहेवियर तो हैप्पी गो लकी रहने का, जब गुस्सा करना है तो गुस्सा दिखाने का, ताने मारने चाहिए। कंफ्यूज रखो अपने एनिमीज़ को, समझ में ही नहीं आता है कि कैसे तुम्हें अप्रोच करें, किस भाषा से अप्रोच करें। डोंट बी एक जैसा ही विद टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव पीपल, उनको दूर रखने के लिए यू हैव टू बी हैप्पी गो लकी। वो नज़र लगाएंगे, कोई बात नहीं, हैप्पी को आके भिड़ते भी है ना तो डोंट केयर करना चाहिए, जैसे मैंने डोंट केयर किया, केयर ही नहीं करती हूँ। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं बिकॉज 7 फ्लोर्स पिछले 4 दिन से मैं कंटिन्यूसली अप डाउन, 7th फ्लोर चढ़ती हूँ और 7th फ्लोर उतरती हूँ, और मेरा 4th फ्लोर का भी मैं गेट डाउन करती हूँ अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो जो मेरे पैर थोड़े दर्द कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैंने बोला आज मैं ब्रेक लूँगी तो बहुत दर्द करेंगे पैर, तो माई मसल हैज़ बिकम्स फर्म एंड नाइस। मेरे पैर के मसल्स, मेरे हाथ पैर के मसल्स, वरना दिस जनरली वो क्या होता है ना, वो रहता है ना, to concentrate on clutter and clearing and things like that. अगर मैं ये सोचते बैठूँ कि मैं यही कपड़े पहनूँ और लोग क्या सोचेंगे, मैंने केयर नहीं किया। आई वॉज नॉट कीप फीलिंग ओके, बट एज ए सेड, जो घर में पहन के निकली, मैं जस्ट निकली मीन्स निकली। टुडे ऑल्सो मॉर्निंग आई गॉट अप अर्ली 5 o'clock देन 6। मैंने बोला नहीं आज नहीं जाऊँगी पाँव। मैंने बोला भेंडी टुडे यू विल गो, बट यू विल गो एट 7:30, बट आई वॉज देयर ओनली फॉर 15 minutes, नॉट मच। फिर क्योंकि वो नॉइज़ भी था, यू गॉट इट ना। सो यू एक्शन इज़ द ओनली थिंग। थॉट यू कैन थिंक 120 थिंग्स, बट थॉट को एक्शन में बदलना चाहिए। मूवमेंट इज़ दी ओनली सोल्यूशन टू योर लाइफ प्रॉब्लम। मतलब तुम, जैसे मैंने मूवमेंट शुरू किया है ना, आई हैव बिकम मच मोर, आई स्टार्टेड फेसिंग पीपल, आई स्टार्टेड फेसिंग माई चैलेंजेस, माई सिचुएशन। चाहे देर इज़ मूवमेंट और नॉट मूवमेंट इन अदर डिपार्टमेंट, आई विल बी मूविंग ऑन, आई विल बी टॉकिंग टू पीपल, आई विल बी, जहाँ जहाँ मुझे बात करनी है, फोरफ्रंट में रहना है, आई विल बी देयर।
माई फेस इज़ ग्लोइंग एंड इट्स लुकिंग बेटर एंड बेटर. फास्टिंग फास्टिंग इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ वॉक्स का कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए. इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ पार्क आई बी नेवर एवर मेंटल की तरह चलूँगी. आई ऑलवेज सिट एंड वॉच द ग्रीनरी. देन आई टेल यू अनदर इंसिडेंट. जब पानी बॉम्बे सराउंड समंदर का किनारा ना, आई यूज टू बी वेरी फैसिनेटेड. मुझे वर्ली सी फेस, बैंड्रा यूज टू बी माई फेवरेट. बैंड्रा का कार्टर रोड, बैंड स्टैंड, ये पानी के वहाँ पे ना एक अजीब सी चंचलता रहती है उन पानियों में. जैसे कार्टर रोड है फुल ऑफ मैंग्रोव्स. एक तो तुम्हें कुछ पानी दिखेगा भी नहीं, थोड़ा सा दूर सा दिखेगा. मैंग्रोव्स है बहुत सारे, और फिश का स्मेल बहुत आता है उस साइड में, खारडांडा साइड में. keep your auras high, keep your medicine. Are you listening to me? movement is a must. एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल, चाहे वो टॉक्सिक हो नाक हो, हमें क्या लेना देना. अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता. यू हैव टू कीप मूविंग, मूवमेंट. और अपना भी एकदम शार्प रखना चाहिए. दैट यू शुड ड्रॉ लाइन समवेयर. बट उसके लिए हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी शुड बी ऑन द हाईएस्ट लेवल. अगर तुम पंगे लेते हो लोगों से, इट इज़ नॉट अ जोक. जो लोग दुश्मनी कर निकालते हैं और ऊपर से वो षड्यंत्र करते हैं, उसका तो मैं बता नहीं सक रही हूँ. आई एम ऑन हिट लिस्ट ऑफ सो मेनी पीपल, क्योंकि मैं बहुत मुँहफट हूँ, तो मैं हिट लिस्ट पे हूँ एक्चुअली. बट डू आई केयर अ डैम. आई वॉक लाइक अ लायन. आई एम अ लायनेस. मुझे फ़र्क नहीं. आई एम अ वॉरियर. मैं तो कूद जाती हूँ बैटल फील्ड में. तो आई कैन हैंडल इट. और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता. मैंने बोला बहन नहीं. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैंने सर्वाइव कैसे किया. एंड फॉर मी लाइफ वॉज, एज आई सेड, कपल ऑफ थिंग्स वॉज स्मूदर फॉर मी इवन व्हेन आई वॉज नॉट डूइंग दैट ग्रेट ऑल्सो. आई हैव हैड क्वाइट अ कूल लाइफ. तो ऐसा है. अभी मुझे लगता है कूल लाइफ है करके, लेकिन तभी नहीं लगता था. हाँ, मैंने फ़्लाइट के बारे में बताया ना. द फ्लाइट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ एट 4 o'clock in the evening, and I reached airport. I reached that airport at 3:45. They allowed me inside because मेरा सिर्फ एक हैंडबैग था. I was going on a holiday for 7 days, right? हैंडबैग था. Then they said there's nothing. मैं भाग भाग के एयर इंडिया के राफ्ट में पहुंची, and I reached exactly at 4 o'clock. जबकि द फ्लाइट का टाइमिंग इज़ 4 o'clock एंड एवरीबडी इज थिंकिंग हाउ कम आई एम लैंडेड, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ अलाउ 3 घंटा पहले एंड ऑल दैट बुलशिट ना. ऐसा नहीं है. ऐसा है, लेकिन मैं पहुंच गई 4 बजे. दे ओपन द रैप एंड और मैं फर्स्ट विंडो सीट पर, बिकॉज पूरा ऑलमोस्ट खाली था. मे बी देयर मस्ट बी 30 people और सो और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दैट्स सो फनी. इतने ही लोग थे, 30-40, उससे भी कम ही होंगे फ्लाइट में. तो मैं बैठ गई एंड मैंने बोला टेक ऑफ क्यों नहीं हो रहा है. बहन टेक ऑफ क्यों नहीं हो रहा है. 1 and a half hour, almost 2 hours it was on the runway. एयर इंडिया का यही है सीरियसली. ऑन स्पॉट इज़ ऑलवेज एमिरेट्स. मतलब 7:15 बोलता है तो 7:15 भैंडी यू आर इन द स्काई काइंड. बट एयर इंडिया का आई एम गिविंग रियल एग्जाम्पल. आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट वांट टू पुट डाउन एयर इंडिया दिस मच, बट एयर इंडियाज़ के काफ़ी डिले रहते हैं. एंड इमेजिन मैं 4 बजे पहुंची, उन्होंने वो मतलब दैट ट्रैप दे ओपन. आई एम सिटिंग इनसाइड द एयरक्राफ्ट एट 4 o'clock एंड वो टेक ऑफ नहीं हो रहा. आफ्टर 2 hours इट टुक ऑफ एट अराउंड 5:45.
मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने वो किस तरह से लास्ट सम ईयर्स हो, जैसे मैं 20 ईयर्स हो, मैं हमेशा ये ऐसे लास्ट मोमेंट भी नहीं यार, मैं बस थिंकिंग, मैंने टिकट बुक की है हॉलीडे पे जाने के लिए, रिसोर्ट भी बुक किया है, एंड दैट रिसोर्ट, वहाँ पे सब बॉलीवुड के शूटिंग्स होते हैं, इट्स ए सिंपल रिसोर्ट। अभी तो मुझे पता नहीं उन्होंने हाई फाई बनाया होगा, बट द फूड यूज्ड टू बी नंबर 1। वहाँ पे खाने के लिए वो धोनी वगैरह आए थे। बॉलीवुड की पार्टी थी, बॉलीवुड का गेट टुगेदर या कुछ तो था, तो पूरे बॉलीवुड के लोग वहाँ पे थे ओवरनाइट, 2 या 3 दिन उस रिसोर्ट में। इट्स अ सिंपल सी साइड रिसोर्ट, इट्स अ प्राइवेट काइंड ऑफ अ थिंग, सो यू विल नॉट सी पीपल इन द बीच ऑल्सो, बीच पे ऐसे कोई, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट काइंड ऑफ अ थिंग। तो आई बीन टू दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, मैंने बोला बैंडी ए लिस्टर ए लिस्टर। See, when you're going to Goa, na, if you're in a good resort, in a good place, this is, I prefer South Goa. ये North Goa में था, but South Goa is far more green, more beautiful. The beaches are much more cleaner. North Goa, it's like a Dadar station. So I remember going for this vacation also, and it was quite enjoyable. मैंने enjoy किया solo trip. मैं औरतों को बोलती हूँ भाई सोलो ट्रिप करो कहीं कहीं, डोंट वेट ओनली फॉर योर फ्रेंड्स और योर बॉयफ्रेंड और योर फैमिली। कभी जाओ अपना मन करे तो, पैसे खर्च करके, पैसे है तो तभी। आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल ना। तो यस, मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ज़िंदगी जी ली। तो अभी कोई मुझे वेकेशन बोलता ना, मुझे हेडेक आ जाता है। वाई? बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एग्जैजरेटेड, जो तुम ब्रोशर में वगैरह देखते हो। ट्रैवल भी मुझे एक बोर ही लगता है अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा, मैंने कहा ना, मूवमेंट किया। मैंने बोला आई डोंट माइंड ट्रैवलिंग, बट जहाँ पे खाना घर का टाइप का खाना हो, या अच्छा खाना हो, या पीसफुल हो, जहाँ पे ज़्यादा गर्दी ना हो, वैसे टाइप। आज मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। इट्स अ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ही बोल सकते हैं। आज भी मैंने बोला एवरी सिंगल डे माई मॉर्निंग चर्च विजिट मस्ट रहता है, और वहाँ पे मैं सिर्फ उनको थैंक यू बोलती हूँ। ये देखो मेरी स्किन देखो, एंड आई एम जस्ट सिटिंग इन माई घर का कपड़ा नाइटी। आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल। बहुत ह्यूमिडिटी है। ओके, take care of yourselves and give me some nice feedback. Hi Shaista, thank you for your good wishes. Ina, thank you once again for all your fabulous feedback. Have a blessed day. Bye.